जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फ़ॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और वीकली और डेली एनालिसिस जो हम आपके साथ अपने शेयर कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, उनसे आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है गाइज़, वो कॉपी ट्रेडिंग या सोशल ट्रेडिंग के ऊपर है। आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये कॉपी ट्रेडिंग और सोशल ट्रेडिंग की आजकल बहुत हवा चली हुई है। वैसे तो मुख्तलिफ ब्रोकर जो हैं वो काफ़ी देर से या काफ़ी अरसे से कॉपी ट्रेडिंग या सोशल ट्रेडिंग की सहूलत जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं जिनके माशाल्लाह से काफ़ी व्यूअर्स हैं या फॉलोइंग है उनकी, उन चैनल्स के ऊपर या उनकी वीडियोस में या उनकी लाइव स्ट्रीम में भी आपको ये कॉपी ट्रेडिंग का नाम बड़ा गूंजता हुआ नज़र आ रहा होगा। बड़ा शाइन करता हुआ दिख रहा होगा और उनकी जो वीडियोस हैं उनकी हेडिंग्स भी आप देख रहे होंगे। मतलब कि इस तरह की उनकी हेडिंग्स हैं कि मेरे ट्रेड्स को कॉपी करो, पैसे बनाओ, या सोते हुए भी पैसे बनाओ, खाना खाते हुए भी पैसे बनाओ, मतलब कि सैर करते हुए भी पैसे बनाएँ आप। तो बेसिकली हम इस चीज़ को देखने वाले हैं, इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि ये कॉपी ट्रेडिंग क्या है बेसिकली और किस तरह इसके अंदर स्कैम हो रहा है आपके साथ। तो इसको हम एक्सपोज़ करने वाले हैं, लेकिन अपनी इस वीडियो या इस टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो बेसिकली टारगेट है वो ये कॉपी ट्रेडिंग है। हमारा जो टॉपिक है वो कॉपी ट्रेडिंग है, ना कि हमारा टॉपिक ये है कि हम किसी ख़ास चैनल को या उसके किसी ख़ास ओनर को हम टारगेट करें। हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं है। तो इस कॉपी ट्रेडिंग के स्कैम को या इसको एक्सपोज़ करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है हमें कुछ ऐसे चैनल्स या कुछ ऐसे सोशल ट्रेडिंग के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या डैशबोर्ड्स हैं, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा और थोड़े से स्टैटिक्स हमें देखने पड़ेंगे। वो स्टैटिक्स देखने के बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर आपके साथ किस तरह फ्रॉड हो रहा है, आपकी मनी के साथ, आपके पैसे के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। जो लोग इस गर्ज़ से इन लोगों को फ़ॉलो कर रहे हैं या इनको कॉपी कर रहे हैं कि चलें हमें ट्रेडिंग तो नहीं आती, लेकिन चलें हमें हमें कुछ कमाने को मिल जाएगा, हमें कुछ अर्निंग आ जाएगी, एक मतलब कि एक साइड वे बिज़नेस टाइप की तरह। लेकिन उनके साथ किस तरह धोखा किया जा रहा है, अपनी व्यूवरशिप का या अपनी फ़ॉलोइंग का किस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो चलें अपनी एक सोशल ट्रेडिंग ऐप की तरफ चलते हैं और उस पे जाके इन चैनल्स या इन लोगों के थोड़े से डैशबोर्ड्स को व्यू करते हैं। जी गाइस, तो इस वक्त हम सोशल ट्रेडिंग ऐप के जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे एक भाई जो हैं जो बेसिकली जिनको मैं फॉरेक्स ट्रेडर तो नहीं समझता, बेसिकली बहुत अच्छे वो व्लॉगर हैं। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा चैनल है उनका और काफ़ी फॉलोइंग है। तो उनके चैनल के या उनके जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर हम मौजूद हैं। तो चलें यहाँ पे हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं उनकी, जो कि वो सोशल ट्रेडिंग के अंदर जो सहूलत है या सोशल ट्रेडिंग की जो कॉपी ट्रेडिंग की जो फैसिलिटी वो अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इनके डैशबोर्ड के ऊपर अगर आप देखें तो 40% इसका इनका जो है वो कमीशन है यहाँ पे। 32 इनके अभी तक इन्वेस्टर हुए हैं और 4000 इनकी इक्विटी है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे 40% का कमीशन है इनका, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप 40% ही किसी से ले लेंगे तो वो बेचारे के पास पीछे क्या रह जाएगा। जो ट्रेडिंग नहीं करना जानता या ट्रेडिंग जिसको नहीं आती, ज़ाहिर सी बात है वही लोग आपको कॉपी करेंगे और अगर आप उनसे ही 40% ले लेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। आप उनको क्या फैसिलिटी दे रहे हैं कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। तो इसके अंदर आगे जाके थोड़ा-सा और मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम जो ज़रूरी चीज़ है वो देख लें कि इनके जो ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर्स देखें तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएँ, तो नीचे से स्टार्ट करें, 6 नवंबर को इन्होंने अपना यहाँ पे एक कॉपी ट्रेडिंग का अकाउंट जो है वो स्टार्ट किया था। तो आप देखें कि गोल्ड के ऊपर ही उन्होंने सिर्फ़ हाफ स्टैंडर्ड से ऊपर की ट्रेड लगाई जिसमें उनको लॉस हुआ। उसके बाद 3-4 ट्रेडें उन्होंने करेंसी के ऊपर लगाई, जिनमें उनको मसलसल लॉस हुआ। उसके बाद अगर आप आगे आ जाएँ तो उन्होंने प्रॉफ़िट भी किया, यानी कि अपना जो भी इन्होंने लॉस था आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने उसको रिकवर करना शुरू किया और करते गए, लेकिन सडनली साथ ही आप देखें
कि दोबारा से वही थीम जो था वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। फिर से उन्होंने लॉस करना शुरू कर दिया और लॉस करते-करते यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखें 400, 200, 150, 57 ये इन्होंने। और इनकी अगर आप लॉट साइज़ के ऊपर आप कॉन्संट्रेट करें कि इनको इस चीज़ का भी एहसास नहीं हुआ कि इनके साथ इनके इन्वेस्टर्स हैं या इनके चैनल के जो फॉलोअर्स हैं, जो इनको इज़्ज़त करते हैं, इनकी इनसे प्यार करते हैं और इनके ऊपर ट्रस्ट करके उन्होंने कॉपी लगाई है इनके साथ। और आप ये देखेंगे कितनी-कितनी बड़ी लॉट्स इन्होंने यहाँ पे लगाई और किस-किस तरह इनका जो है ये लॉस अभी भी मतलब कि ये चल रहा है और लॉस के अंदर है ये इस वक़्त। तो स्टार्ट से ही इनका जो अकाउंट है वो लॉस में जाना शुरू हो गया। अगर आप इनकी इस ट्रेडिंग को देखें और आप इनके चैनल पे जाके इनकी वीडियोज़ को देखें और उनको कंपेयर करें आपस में, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है या किस तरह लोगों को अपने मफादात के लिए यूज़ किया जाता है। उनको वीडियोज़ में कुछ और बताया जाता है और बाद में जो उनके साथ हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है। तो इसी तरह अब हम अपने अगले एक डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। एक भाई साहब का एक सर का एक डैशबोर्ड है। उन्होंने भी हाल ही में कॉपी ट्रेडिंग मेरे ख़्याल से स्टार्ट की है। तो उनको भी हम जाके ज़रा विज़िट कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और वो लोगों को क्या दे रहे हैं। तो गाइज़ अब हम उनके डैशबोर्ड पे भी यहाँ पे आ चुके हैं। आप जिस तरह के देख रहे हैं कि ये डैशबोर्ड है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 25% इनका कमीशन है। 25 ही इनके इन्वेस्टर हैं और $2000 की इनकी अपनी इक्विटी है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि माशाल्लाह से इनका 15 साल का जो है वो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। और आई थिंक अगर 15 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो इनकी ट्रेडिंग भी 15 साल की तरह ही बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और बड़ी रिलायबल होनी चाहिए। अगर हम इनके ऑर्डर्स के अंदर जाकर देखते हैं तो हमें पता चले कि अभी इनके जो 2 ऑर्डर्स हैं वो ओपन है और वो भी इस वक़्त माइनस में है, फ्लोटिंग में चल रहे हैं, जिसके अंदर 23% है, यानी कि $23 है, फिर $13 है, टोटल ओवरऑल $36 इनके अभी माइनस चल रहे हैं। तो अगर हम इनकी हिस्ट्री में जाएँ, हिस्ट्री में बेसिकली जाएँगे तो आपको ट्रेडिंग का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन कहाँ पे खड़ा है। अगर आप शुरू से देखें यहाँ से, तो आप देखें कि 0.05 की लॉट्स हैं और हर लॉट के अंदर इन्होंने $4, $2, $6, $1, $1 इस तरह करके इन्होंने पैसे बनाए हैं। यहाँ पे एक 0.1 की यानी कि एक मिनी भी लगी हुई है जिसके ऊपर सिर्फ 10 पिप्स इन्होंने लिए हैं, यानी कि $10 इन्होंने बनाए हैं। उसके साथ-साथ आप देखते जाएँ कि रिस्क कितना ले रहे हैं और आपके सामने है कि रिवार्ड कितना है। अगर आप इनके चैनल पे चले जाएँ तो हमेशा आपको रिस्क और रिवार्ड और स्टॉप लॉस की बातें सुनने को ज़रूर मिलती हैं। आपको हमेशा बताया जाता है कि आप मनी मैनेजमेंट के साथ चलें, आप रिस्क के और रिवार्ड के साथ चलें। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग जानते हैं तो आपको समझना चाहिए कि 0.1 की लॉट के ऊपर भी आप देख लें कि कितना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया। लेकिन सिर्फ $10 उन्होंने लिए या सिर्फ $5 उन्होंने बनाए। आगे चलते हैं और थोड़ा-सा आगे देखते हैं जी कि आगे भी क्या इसी तरह की सिचुएशन है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि इनके माइनस देखें, यहाँ पे $20 इनके माइनस हुए, उसके बाद 3, 5, उसके बाद 8, उसके बाद 2, 2, 7 और उसी तरह अगर आप एंड पे आ जाएँ, अगर आप एंड पे हैं तो फिर 10 हैं, 4 हैं और इनके प्रॉफ़िट्स आप देख लें और ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। इसके साथ-साथ अगर हम एंड पे आ जाएँ यहाँ पे तो आप देखें $45 यहाँ पे माइनस है इनके। यानी कि जो प्रॉफ़िट इन्होंने थोड़ा बहुत बनाया था वो ऑलरेडी ये गँवा चुके हैं, ठीक है? वो ऑलरेडी ये गँवा चुके हैं और इनकी ट्रेडें मुसलसल ये माइनस में क्लोज़ हुई हैं और इनके जो 2 ऑर्डर स्टिल अभी लगे हुए हैं, वो भी $36 में माइनस में है इस वक़्त। तो गाइज़ आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि लाइव स्ट्रीम में या वीडियोज़ में या जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ बताई जाती हैं, अपने फॉलोअर्स को जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनको बड़ा प्यार और मोहब्बत करते हैं, तो उनके साथ ये जो खिलवाड़ है एक किस्म का, वो इनकी ये जो सोशल ट्रेडिंग है या जो इनकी ये जो कॉपी ट्रेडिंग है, उसके अंदर खुल के सामने आ जाता है। हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक थोड़ा और बड़ा चैनल है, उसके बारे में भी ज़िक्र कर लें। एक शख्सियत और है हमारी
जो बड़ी फेमस हैं, जिनकी बड़ी व्यूवरशिप है, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा उनके डैशबोर्ड पे भी जाके हम थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह का ये फ्रॉड है और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो चलें उनके डैशबोर्ड पे भी चलते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी स्क्रीन पे चलेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, और इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये फ्रॉड है क्या, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो चलें चलते हैं। तो बेसिकली गाइस ये हम उनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अगर हम इनका ओवरव्यू देखें, यहाँ पे इनका कमीशन अगर हम देखें तो ये 30% का इनका कमीशन है। यहाँ पे $10,000 की इनकी इक्विटी है अपनी, और 1200 का इन्होंने लीवरेज लिया हुआ है यहाँ पे, और 388 इनके इन्वेस्टर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी इनके ऑर्डर्स की या ऑर्डर हिस्ट्री की। जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर्स को आप जाकर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको सारी स्टोरी अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आए देखते हैं ऑर्डर्स के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अभी कोई ऑर्डर तो लगा नहीं हुआ, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं और हिस्ट्री में अगर हम ऊपर से देख लें यहाँ पे, तो आप देखें कि यहाँ पे इनके ये $250 माइनस है इस वक्त। उसके बाद इनके $347 यहाँ पे माइनस है। थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे भी इनके $250 माइनस है। यहाँ पर थोड़ा सा हम और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 247, उसके बाद अगर आप ये देखें फिर 250, फिर 100, फिर 23। गाइज यहाँ पे जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप देखकर कहेंगे कि यार इन्होंने तो प्रॉफिट भी किया है, लेकिन ये बात भी मैं आपको एंड पे जाके समझाऊंगा। इसका एनालिसिस करना मैं आपको बताऊंगा। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इस प्रॉफिट का फ़ायदा क्या। तो थोड़ा सा अगर हम और नीचे आ जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देखें जी $3,000 का यहाँ पे नुकसान किया है, और इसके बाद $1,500 का नुकसान किया है यहाँ पे। अब हम इनकी बिल्कुल शुरू से हिस्ट्री को देखते हैं, जब इन्होंने अपना अकाउंट स्टार्ट किया था और इन्होंने लोगों को कहा कि आप मुझे कॉपी करें, अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूवर्स को इन्होंने एक किस्म का उनको यूज़ किया। उनको कहा कि आप मुझे कॉपी करें आके और अर्निंग करें यहाँ से। तो अगर हम नीचे आ जाएँ, बिल्कुल नीचे आ जाएँ यहाँ पर, तो यहाँ से हम देखें कि जब इन्होंने अपनी ये जो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी यहाँ से, तो बड़े मोहतात तरीके से इन्होंने अपनी ये ट्रेडिंग जो थी यहाँ से स्टार्ट की थी। थोड़ा थोड़ा हम करके ऊपर को निकलते हैं, यहाँ से ऊपर को जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके रिस्क कितने थे और इनके रिवार्ड कितने थे बाद में, और फिर किस तरह इन्होंने लॉस करना शुरू किया यहाँ पे। अगर आप ऊपर आए यहाँ पे, तो आप यहाँ से देखें अब कि ये किस तरह इन्होंने लॉस करने शुरू किए यहाँ से। जब इन्होंने मोहतात रह के ट्रेडिंग की, जब इनके पास फॉलोअर्स आ गए, तो उसके बाद किस किस बेदर्दी से इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की अपनी, और किस तरह लोगों का इन्होंने लॉस करना शुरू किया आपके सामने है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े लॉसेस भी दिखेंगे, जिस तरह कि ये $300 का लॉस है, ये $700 का लॉस यहाँ पे है। प्रॉफिट बेशक आपको यहाँ पे 200, 300 डॉलर का नज़र आ रहा है, लेकिन आप लॉस देखें, ये $400 का लॉस है, ये 200 का है, ये 800 का है, उसके बाद 500 का है, ये 800 का है। आप देखें फिर 500 का, फिर उसके बाद ये देखें ये पूरी एक सीरीज़ है यहाँ पे। और आप पूरे महीने में अगर आप इनका ये निकाल के ख़ुद एनालिसिस करें, तो आपको स्टोरी समझ आनी शुरू हो जाएगी कि 4-5 ट्रेडें इनकी अगर प्रॉफिट में जाती हैं, तो उसके बाद 4-5 ट्रेडें मुसलसल लॉस में जाती हैं, और जो पिछला प्रॉफिट यहाँ पे किया होता है गाइस, यहाँ पे वो सारे का सारा प्रॉफिट उन ट्रेड्स के अंदर माइनस हो जाता है जो इनकी ट्रेडें माइनस में आपको दिख रही हैं, और वो माइनस में ट्रेडें क्लोज हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए $1100 का ये इन्होंने लॉस किया हुआ है। उसके बाद आप ऊपर आ जाएँ, ऊपर आ जाएँ, जितना ऊपर आएँगे मंथली के हिसाब से जब आप इनके एनालिसिस करेंगे, तो सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएँगी। यहाँ पे $4000 का लॉस है। तो आप देख रहे हैं कि पिछली ट्रेड में $3000 का अगर प्रॉफ़िट किया, तो नेक्स्ट ट्रेड में $4000 इकट्ठे ही उड़ा दिए। तो आई होप सो गाइस कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, जिस तरह कि आप ये ऊपर फ्रंट पे भी देख रहे हैं कि $4000 का
इकट्ठा ही लॉस यहाँ पे इन्होंने कर दिया। पीछे इन्होंने 50, 20, 25, 100, $200 ज़रूर बनाए, लेकिन एट द एंड यहाँ पे आके इन्होंने इकट्ठा ही $4000 का लॉस कर दिया। तो अब आपको मैं ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। आपको मैं ये बताऊंगा कि ये फ्रॉड किस तरह हो रहा है, इसको किस तरह किया जा रहा है और आपके मनी के साथ किस तरह प्ले किया जा रहा है। तो चलें चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी गाइस, तो आई होप सो कि आपको जो मैंने स्टैट्स दिखाए हैं उनका जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया है आपको समझ आया होगा। गाइस, बेसिकली इस कॉपी ट्रेडिंग के टॉपिक के ऊपर मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बनाना चाहता था। लेकिन कुछ मामलात बाद में इस तरह के हुए कि हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ चाहने वाले हैं, जिन्होंने इन दोस्तों को जिनके डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाए हैं सोशल ट्रेडिंग के, इनको फॉलो किया जब इन्होंने वीडियोस बनाई कि हम सोशल ट्रेडिंग की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं या हमने इसके ऊपर अपने अकाउंट्स बनाए हैं, तो आप हमें फॉलो कर लें। तो इन्होंने झिझक इन अकाउंट्स को फॉलो कर लिया बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ समझे, क्योंकि ये काफ़ी देर से उनको फॉलो कर रहे थे और उनके एनालिसिस वगैरह को भी फॉलो कर रहे थे। तो जब इन्होंने उनको फॉलो कर लिया तो नतीजा जो था वो बिल्कुल उसके बरक्स निकला। जिस तरह की इनको वीडियोस के अंदर गाइडेंस दी जाती थी, जिस तरह के इनको एनालिसिस दिए जाते थे, जिस तरह की इनको बातें फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से बताई जाती थी, उसका जो रिज़ल्ट था वो बिल्कुल उसके बरक्स निकला। कईयों के अकाउंट वाश हो गए इसके अंदर, कईयों ने इनके स्टैट्स को देखकर खुद डिसीजन लिया और अपने अकाउंट्स को जो है वो कॉपी इसके साथ जो थी वो स्टॉप कर दी। जब इन्होंने उन दोस्तों के साथ रब्ता किया या उन कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट्स के जो इनको मैनेज कर रहे हैं उनके साथ जब रब्ता किया, तो आगे से जवाब मिला कि आप हमें कॉपी क्यों कर रहे हैं, या आप हमें कॉपी करना बंद कर दें, या आप हमारे चैनल को फॉलो करना बंद कर दें। तो बेसिकली फिर मैंने गाइस जब ये चीज़ें देखी सुनी, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब इस कॉपी ट्रेडिंग का ये जो स्कैम चल पड़ा है कुछ दिनों से, इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और इन चीज़ों को मैं एक्सपोज करूंगा। मुझे पता था कि इस वीडियो को बनाने के बाद मेरे ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आ सकता है, लेकिन मैंने उसको एक साइड पे रख दिया। अब गाइस यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर ये जो स्कैम हो रहा है, ये जो ओवरऑल स्कैम हो रहा है, मैं किसी एक चैनल की या किसी एक चैनल के ओनर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। ओवरऑल जो स्कैम हो रहा है यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग के अंदर, वो किस तरह हो रहा है। तो गाइस जिस तरह कि मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर 40% से लेकर 30% तक कमीशन जो है वो चार्ज हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि 2-4 ट्रेडें या 5 ट्रेडें प्रॉफिट में होती हैं, लेकिन उसके बाद सडनली एक ही ट्रेड में इतना लॉस कर दिया जाता है कि पिछली सारी ट्रेडों का जो प्रॉफिट है वो भी चला जाता है। लेकिन गाइस इसका जो बेसिकली जो नुकसान होता है वो सिर्फ कॉपियर को होता है, जो अकाउंट को होल्ड कर रहा होता है, ट्रेड्स को या अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है, उसको इसका इतना नुकसान नहीं होता। वो कैसे नहीं होता वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो चैनल्स या ये जो अकाउंट्स इस वक्त शेयर किए जा रहे हैं और लोगों को कॉपी ट्रेडिंग पर आमादा किया जा रहा है, अगर आप इन्हीं की पिछली वीडियोस को निकाल के देखें, कोई 2 से 3 माह पहले की वीडियोस को अगर आप निकाल के देख लें, तो यही लोग आपको कहते हुए दिखेंगे कि हम कॉपी ट्रेडिंग को बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, हम कॉपी ट्रेडिंग नहीं करते। हाँ, हम नहीं चाहते कि आप अपना जो कीमती सरमाया है वो किसी भी ट्रेडर के हवाले कर दें और वो आपके मनी के साथ जिस तरह मर्जी प्ले करना शुरू कर दे। तो बेहतर यही है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखें और इसको लर्न करें और ख़ुद काम करें। लेकिन अब सडनली इन्होंने ये कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट बना दिए। वो क्यों बना दिए? वो इसलिए बना दिए गाइस, पहले ये क्यों कह रहे थे कि आप सीखें? ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि इनकी पेड सर्विसेज हैं। ये पेड कोर्स करवा रहे थे और काफ़ी अरसे से ये जो काम है ये चल रहा था इनका, और ये पेड कोर्सेज करवा रहे थे, किसी से 200, किसी से 300, किसी से $500 ये ले रहे थे
पेड कोर्स के बदले में, और ये पेड सर्विसेज दे रहे थे अपनी। लेकिन जब अब इनको ये एहसास हो गया कि अब लोग जो हैं वो चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं, अपने आप सीखना शुरू हो गए हैं, तो इन्होंने फिर ये एक नया रास्ता इख्तियार किया और इन्होंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग को, जो इनके कह लें कि सब्सक्राइबर हैं या इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है या जो लोग इनको पसंद करते हैं, इनको वॉच करते हैं, बहुत तादाद में वॉच करते हैं, तो उनको इन्होंने टारगेट किया और ऑलमोस्ट 40% इन्होंने अपना कमीशन रखा। 40% से 30% का इन्होंने अपना कमीशन रखा। अगर ये लोगों का भला करना चाहते तो क्या ये 40% कमीशन चार्ज करते? क्या ये 30% कमीशन चार्ज करते? बिल्कुल नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 15% या 20% कमीशन रख लेते अपना। गाइज यहाँ पे फ्रॉड जो है वो इस तरह हो रहा है कि आप देखें, अगर आपको एक ट्रेड में $100 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसके अगर ऊपर अगर 30% का कमीशन है, तो वो 30% का कमीशन आपकी एक ट्रेड में से कटेगा। और पूरे मंथ का अगर आप हिसाब करें, पूरे मंथ का जो भी प्रॉफिट बना होगा, वो पूरे मंथ का जो प्रॉफिट है उस हिसाब से जो कमीशन आपसे चार्ज किया जाएगा वो उसमें से कटेगा। उसके बाद जो लॉसेस होंगे वो अलग हैं। मिसाल के तौर पे, एक तो आपका कमीशन कट गया, उसके बाद जो लॉसेस हुए वो लॉसेस अलग हैं, वो भी आपके अकाउंट से जो मेन आपका प्रॉफिट होगा उसमें से ही कट होंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि उसमें से ही वो कट होंगे, और आप खुद अंदाज़ा कर लें कि उसके बाद आपके पास क्या बचेगा। तो इस कॉपी ट्रेडिंग से क्या बेहतर नहीं है गाइज कि आप इस ट्रेडिंग को खुद सीखें। इन नौसरबाजों से आप बचें, अपने आप को बचाएं, अपने पैसों को बचाएं, और ख़ुद ट्रेडिंग सीखें, खुद इन्वेस्टमेंट करें, अपनी मर्ज़ी से ट्रेड करें और अपनी मर्ज़ी से प्रॉफिट बनाएं। तो गाइज़ आई होप सो कि इन चीज़ों को एक्सपोज करने में मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूँ। अपना फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है और अगली वीडियो का आपने वेट करना है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।